आज हम सुनेंगे रतन टाटा के संघर्ष। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम नवल टाटा था और इनकी माताजी का नाम सुनी टाटा था। जब रतन जी 10 वर्ष के थे, जब उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया। जब रतन जी 18 वर्ष के हुए तो उनके पिताजी ने एक स्विस महिला सिमोन दुनोयर से शादी कर ली और उनकी माताजी ने तलाक के बाद सर जमशेद जी जीजी भाया से विवाह कर लिया। रतन जी को उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने पाला। रतन जी का एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेले भाई नोएल टाटा है, जिनके साथ उनका पालन पोषण हुआ। रतन जी ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कानन स्कूल, इसके बाद शिमला में बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की। हाई स्कूल के बाद रतन टाटा कार्नेल विश्वविद्यालय गए और वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1959 में उन्होंने वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1961 में टाटा समूह में शामिल होकर टाटा स्टील के वर्क फ्लोर पर काम किया। 1970 के दशक में रतन टाटा को टाटा समूह में प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया। वह शुरू में सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को पुनर्जीवित करने में सफल रहे, लेकिन आर्थिक मंदी के कारण यह विफल हो गया। 1991 में JRD टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। प्रारंभ में रतन टाटा को विभिन्न सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में रतन टाटा ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नीतियां लागू की, जिसमें से सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना, सहायक कंपनियों को सीधे समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना और सहायक कंपनियों को टाटा समूह ब्रांड के निर्माण में अपने मुनाफे का योगदान करने की आवश्यकता शामिल थी। रतन टाटा 21 वर्ष तक टाटा समूह का नेतृत्व करते हुए राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। जब रतन टाटा ने कंपनी की कमान संभाली तो अधिकांश बिक्री कमोडिटी बिक्री थी, लेकिन कार्यकाल के अंत तक अधिकांश बिक्री ब्रांडों से हुई। उनके नेतृत्व में टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया। टाटा मोटर्स ने जैगवार लैंड रोवर्स का अधिग्रहण किया और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की और उसके विकास का नेतृत्व भी किया, जिससे कारों को औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में लाने में मदद मिली। टाटा मोटर्स ने गुजरात के सांगण प्लांट से टिगोर इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों का पहला बैच शुरू किया, जिससे टाटा ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सपने को तेजी से आगे बढ़ाने वाला बताया। 75 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह में अपने कार्यकारी भूमिका से इस्तीफा दे दिया। इससे नेतृत्व संकट पैदा हो गया,
क्योंकि कंपनी के निर्देशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को नियुक्त करने से इनकार कर दिया। 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया और रतन टाटा ने अंतरिम चेयरमैन का पद संभाला। नए अध्यक्ष की तलाश के लिए एक चयन समिति का गठन भी किया गया। नटराजन चंद्रशेखरन को 12 जनवरी 2017 को टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। टाटा ने अपनी संपत्ति से कई कंपनियों में निवेश किया था। उन्होंने भारत की प्रमुख ई-कॉमर्स वेबसाइट में से एक स्नैपडील में निवेश किया। जनवरी 2016 में उन्होंने टी बॉक्स, एक ऑनलाइन प्रीमियम भारतीय चाय विक्रेता, और कैश करो कॉम, एक डिस्काउंट कूपन और कैश बैक वेबसाइट में भी निवेश किया। टाटा ने भारत में प्रारंभिक और अंतिम चरण की दोनों कंपनियों में छोटे निवेश किए, जैसे ओला कैब्स में 0.95 करोड़ रुपए। अप्रैल 2015 में यह बताया गया कि टाटा ने चीनी स्मार्टफोन स्मार्ट अप शोमी में हिस्सेदारी हासिल कर ली है। रतन टाटा को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में रतन टाटा जी को वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके बाद 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उन्हें व्यापारिक योगदान के लिए दिया गया। इसके बाद वर्ष 2012 में रतन टाटा को सर्वश्रेष्ठ सीईओ का खिताब दिया गया। वर्ष 2012 में ही इन्हें FICCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। रतन टाटा ने 7 अक्टूबर 2024 को कहा था कि वह अपनी आयु संबंधित चिकित्सा स्थितियों के कारण नियमित चिकित्सा परीक्षण करवा रहे थे, लेकिन रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। रतन टाटा जैसे महान व्यक्ति तो अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका योगदान हमें हमेशा स्मरणीय रहेगा।